श्री गंगानगर जिला। श्री गंगानगर जिला। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो श्री गंगानगर जिला है, याद रखिएगा कौन से संभाग का भाग है? तो याद रखिएगा बीकानेर संभाग। पहले भी ये बीकानेर संभाग का भाग था और अब भी ये किसमें? बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में शामिल। ठीक है, बीकानेर संभाग में शामिल है, यानी कि याद रखिएगा प्राचीन काल के अंदर ये बीकानेर रियासत का ही भाग था। ये भी पूछा जा सकता है, बीकानेर रियासत का ही भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो गंगानगर है, इसी श्री गंगानगर को किसने बसाया था? तो याद रखिएगा श्री गंगानगर को बसाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह द्वारा से बसाया गया। कब? याद रखिएगा 1920 के मध्य। ठीक है, कि गंगा नगर किसने बसाया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने, याद रखिएगा। दूसरी बात, आपको पूछा जाए कि सर श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम हुआ करता था रामनगर। अच्छा, रामनगर का ही प्राचीन नाम हुआ करता था रामू जाट की ढाणी। रामू जाट की ढाणी। आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यदि गांव से बाहर 4-5 ढाणियां हैं तो वहां पर बोर्ड लगा देते हैं कि आपका ध्यान किधर है, ये ढाणियां इधर है। ठीक है, जो भी हो। तो पहले ये रामू जाट की ढाणी थी, फिर बहुत सारी और आसपास में स्थापित हुई, तो फिर आगे चलकर नाम हो गया क्या? रामनगर, याद रखिएगा। ठीक है, तो गंगानगर का ही प्राचीन नाम था रामनगर और यही गंगानगर बसाया था महाराजा गंगा सिंह ने, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आज है श्री गंगानगर, इसके यदि हम उपनामों की बात करें तो याद रखिएगा इसे राजस्थान में अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा, या फिर इसे ही राजस्थान का अन्न भंडार, अन्न भंडार बोल सकते हैं, राजस्थान का अन्न भंडार बोल सकते हैं, या अन्नागार कहते हैं, याद रखिएगा। अन्न भंडार या फिर क्या बोलते हैं? याद रखिएगा अन्नागार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला भी यही है, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, याद रखिएगा। देखिए, श्री गंगानगर जिले की हम बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा, देखिए इसी श्री गंगानगर जिले से 1994 में हनुमानगढ़ अलग किया गया था, अलग किया। और आपको पता हो तो 1994 के अंदर हनुमानगढ़ एक नया जिला बनाया, इसी गंगानगर से अलग हुआ, याद रखना। अभी आपको पता हो तो 2023 में इसी गंगानगर से अलग कर दिया गया है, किसे? अनूपगढ़ को, याद रखिए। तो यानी कि गंगानगर तो वे जिला है जिसे 1994 में अलग होकर हनुमानगढ़ बना था और अभी 2023 के अंदर अलग होकर क्या बना है? अनूपगढ़ जिला, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात। इनके अलावा यदि हम इनकी थोड़ी जियोग्राफिकल की बात करते हैं तो देखिए, याद रखिएगा इसके अंदर जिस नदी का बहाव आपको मिलेगा वो है गग्गर नदी। गग्गर नदी प्रवाहित। ठीक है, गग्गर नदी क्या होती है? इसके अंदर प्रवाहित होती है। दूसरी बात याद रखिएगा, राजस्थान में राज्य में प्रथम नहर, राज्य में प्रथम नहर की यदि आप बात करेंगे तो वो यहीं इसी जिले के लिए लाई गई थी और वो है, याद रखिएगा, गंग नहर। गंग नहर परियोजना राजस्थान में लाई गई पहली नहर कौन सी थी? तो गंग नहर परियोजना किस जिले के लिए थी? याद रखिएगा श्री गंगानगर। और लाने वाले कौन थे? तो वो सारी कहानी आप जानते हैं कि गंगा सिंह लेकर आए थे, वो पूरी कहानी आपको पता है। ठीक, दूसरी बात याद रखिएगा कि यहीं पर याद रखिएगा राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र, राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा पदमपुर। पदमपुर, ये पदमपुर भी कहां पर है? याद रखिएगा इसी गंगानगर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, पूछा जाए राज्य का प्रथम कृषि यांत्रिक या यांत्रिकी संयंत्र, ये भी कहां स्थापित है? याद रखिएगा सूरतगढ़। देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम नहर गंगानगर के लिए, राज्य का प्रथम बायोमास संयंत्र पदमपुर गंगानगर में, राज्य का प्रथम कृषि यांत्रिकी संयंत्र सूरतगढ़, ये भी गंगानगर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए, इंपॉर्टेंट और
इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि इस गंगानगर जिले के लिए याद रखेगा वो एक स्थान है आपके श्रीकरणपुर। अब वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें तो अभी आप सब जानते हैं कि 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर इस सीट पर चुनाव नहीं हुए, क्योंकि इस सीट पर जो चुनाव है वो अब होंगे। कब होंगे? तो 5 जनवरी को। ठीक है, ये जो श्रीकरणपुर स्थान है ये याद रखेगा गजल गायक, ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ रखा है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि जगजीत सिंह जो गजल गायक है उनका संबंध कौन से जिले से है? गजल गायक जगजीत सिंह, याद रखिएगा उनका जो जन्म है वो यही हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, श्रीकरणपुर यही है वो। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा मृदा स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड योजना है, इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत याद रखिएगा मोदी जी द्वारा यहीं से की गई थी, सूरतगढ़ से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहां से की गई थी? याद रखिएगा सूरतगढ़ से। कब की गई थी? तो 19 फरवरी 2015। और आपको पता हो तो वीडियो में क्वेश्चन भी आया था कि इस योजना का नारा क्या था, तो स्वस्थ धरा हर खेत हरा, ये इसका क्या था? याद रखिएगा इस योजना का नारा था। यहां पर याद रखिएगा एक मिल्स भी है, कौन सी? वो है गंगानगर शुगर मिल्स। ये जो था गंगानगर शुगर मिल है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थापना तो इसकी 1937 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, स्थापना 1937 में हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये वही शुगर मिल है जहां से 1968 में पहली बार चुकंदर से चीनी बनाई गई। 1968 के अंदर चुकंदर से क्या बनाई गई थी? याद रखिएगा चीनी बनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जैसे हम मैप के माध्यम से थोड़ी सी यदि चर्चा करें तो देखिए ये रहा आपके श्री गंगानगर। ठीक है, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, कौन सा? ये रहा, देखिए श्री गंगानगर। अब श्री गंगानगर के इधर तो है आपके कौन सा? अनूपगढ़ जिला, इधर है आपके हनुमानगढ़, और इधर कौन सा है? बीकानेर। और ऊपर की यहां पर हम बात करेंगे तो एक राज्य सटा हुआ है जिसका नाम क्या है? पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। तो श्री गंगानगर जो जिला है वो आपको याद रखना है, इधर अनूपगढ़, इधर हनुमानगढ़, इधर आपके बीकानेर और इधर क्या है? पंजाब। अब देखिए यहां पर जो प्रमुख रूप से क्वेश्चन होते हैं उनमें एक तो यह है कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूछा जाए आपको, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। और ये कोणा गांव कहां पर है? याद रखिएगा श्री गंगानगर में। एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है, श्री गंगानगर की। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि श्री गंगानगर के अंदर ही यहां पर एक स्थान है और इसी स्थान का नाम है, याद रखिएगा, हिंदू मलकोट। क्या नाम है? हिंदू मलकोट, जो कि आपके श्री गंगानगर में है। याद रखना है आपको कि इसी हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से, याद रखिएगा, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसका प्रारंभ होता है यहां से। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत, रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत। ठीक है, याद रखिएगा ये राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, और उत्तरी जो क्षेत्र है हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, ये पूरा एरिया कहलाता है योध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पर एक योध्य जाति निवास किया करती थी। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है रेड क्लिफ, उसकी शुरुआत है हिंदूमल कोट गंगानगर से। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, वो भी है श्री गंगानगर में, याद रखना है। ठीक है, ये दोनों। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला भी कौन सा है? गंगानगर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आप सब जानते हैं। ठीक है, यहां पर जो केवल चर्चा है वो हो रही है आपके सामने इस श्री गंगानगर जिले को लेकर। किसको लेकर हो रही है? श्री गंगानगर जिले को लेकर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो एक बार और देखते हैं कुछ नई बात। देखिए गंगानगर जिला, याद रखिएगा, आज के संभाग में है, बीकानेर संभाग में। पहले भी ये बीकानेर संभाग में था और ये बीकानेर रियासत का क्या है? भाग।
गंगानगर किसने बसाया था? तो याद रखिएगा महाराजा गंगा सिंह ने। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा रामनगर या रामू जाट की ढाणी। इसका उपनाम क्या है? तो इसे बोलते हैं अन्न का कटोरा या राजस्थान का अन्न भंडार या अन्नागान। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला यही है। ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। याद रखिएगा गंगानगर से 1994 में तो हनुमानगढ़ अलग हुआ था और 2023 के अंदर अनूपगढ़ है ये अलग हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा यहां पर घग्गर नदी प्रवाहित होती है और याद रखिएगा राजस्थान में प्रथम नहर यदि कहीं आई है तो इसी जिले में लेकर आए थे कौन? महाराजा गंगा सिंह। नाम क्या है? याद रखिएगा गंग नहर। ठीक है, 1921 टू 27। दूसरी बात, राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र भी कहां पर है? याद रखिएगा पदमपुर। और पदमपुर स्थान कहां पर है? गंगानगर के अंदर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा राज्य का प्रथम कृषि यांत्रिकी संयंत्र ये भी कहां पर है? तो याद रखिएगा सूरतगढ़ के अंदर। कहां पर है? सूरतगढ़ के अंदर। ठीक है, यही सूरतगढ़ में ही याद रखिएगा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा आज यदि वर्तमान के अंदर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तापीय ऊर्जा तो यहीं से है 2820 मेगावाट। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही। दूसरी बात है श्री करणपुर। याद रखिएगा यहां पर ये जो 16 विधानसभा चुनाव है इसकी एक सीट यहीं से बाकी थी, यानी कि 200 सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव हुए, यहां पर नहीं हुए थे। ठीक है, गजल गायक याद रखिएगा जगदीश सिंह की जन्मस्थली है ये। यहां से मोदी जी द्वारा एक योजना शुरू की गई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कहां से? सूरतगढ़ से। और एक आपके शुगर मिल है गंगानगर शुगर मिल, याद रखिएगा इसी मिल से 1968 के अंदर पहली बार चुकंदर से चीनी बनाई गई। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल जैसा कि श्री गंगानगर की हम बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा कौन सी मंडी है? किन्नू या याद रखिएगा माल्टा मंडी। किन्नू या माल्टा मंडी कहां पर है? तो याद रखिएगा श्री गंगानगर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए क्लियर। तो ये सारी सारी जो चर्चा है वो आपको किस जिले को लेकर हो गई? याद रखिएगा श्री गंगानगर जिले को लेकर। ठीक है, बस स्टार लगा लीजिए। जितने क्वेश्चन आज तक बने हैं इस जिले से संबंधित वो सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, एक चलिए एक देखिए स्थान है, वो है आपके गजसिंहपुरा। आपको पता हो तो ये गजसिंहपुरा जो स्थान है ये आपके गंगानगर जिले में है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये जो गजसिंहपुरा स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। गजसिंहपुरा जो स्थान है गंगानगर का ये किस लिए प्रसिद्ध है? बस ये आप बता दीजिए, बाकी ये कंप्लीट हो गया आपके। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? श्री गंगानगर। ठीक है, चलिए ये बताइएगा आप कि गंगानगर जिले में जो स्थान है ना गजसिंहपुरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ठीक है, चलिए तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने ये सारी चर्चाएं की। मिलते हैं फिर कल के सेशन में और चर्चा और एक नए जिले के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।